प्रिय साथियों, आप लोग द्विघात समीकरण पर आधारित इबारती प्रश्नों का हल सीख रहे हैं। पिछले टर्न पर हमने आपको बताया था द्विघात समीकरण का अनुप्रयोग। उसी क्रम में आज पुनः मैं आपको द्विघात समीकरण का अनुप्रयोग क्या होता है, इसकी मदद से किस प्रकार से सवालों को हल करते हैं बताऊंगा। जैसे मान लीजिए दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 1482 है, वे संख्याएं ज्ञात करो। कीजिए, ये सवाल है। तो ऐसी संख्याएं जैसे क्रमागत हैं, तो क्रमागत संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6। इनमें अंतर 1 का होता है। तो आप जो है अगर कोई संख्या पहली मान लेते हैं तो उससे एक अधिक दूसरी संख्या मान लीजिए। तो मान लीजिए क्रमागत में पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या उसकी हो जाएगी x + 1। और प्रश्न दिया हुआ है, दोनों का गुणनफल दिया हुआ है 1482, अर्थात x इंटू x + 1 इज इक्वल टू 1482। अब x का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा x² + x इज इक्वल टू 1482। अब पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा x² + x माइनस 1482 इज इक्वल टू 0। यह आपका एक द्विघात समीकरण बन गया। इस द्विघात समीकरण की तुलना ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 से करने पर आएगा a का मान 1, b का मान 1 और c का मान -1482। तो श्रीधराचार्य वृत्त से x का मान ज्ञात करने के लिए हम सूत्र का प्रयोग करते हैं। x = -b ± √b² - 4ac/2a। अब a, b और c का मान रखने पर हो जाएगा x = -1 ± √1² - 4 × 1 × -1482। ध्यान रखिएगा चिन्ह की गलती न होने पावे। c का मान -1482 है तो -1482 हो जाए बटे 2 × 1। अब यहां पर फिर देखते हैं, हो जाएगा -1 ± और ऋण का गुणा हो जाएगा धन, तो हो जाएगा करणी में 1 + 4 × 1 × 1482/2। तो हो जाएगा फिर x का मान हो जाएगा -1 ± 1 प्लस और 4 का गुणा हो जाएगा 1482 में, तो 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 चौक 16, 3 19 और 4 1 4 1 5 5928/2। अब 5928 में एक जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 5929। तो x का मान हो जाएगा -1 ± √5929/2। अब 5929 का वर्गमूल हम लेते हैं, भाग से वर्गमूल इसका निकाल लीजिए आप लोग, तो हो जाएगा इसका वर्गमूल होगा 77। तो मान होगा -1 ± 77/2। अब इसमें प्लस -2 हैं तो प्लस चिन्ह लेने पर x का मान हो जाएगा -1 + 77/2 इज इक्वल टू 76/2। और 76 में 2 का भाग देने पर हो जाएगा 38। तो पहली संख्या हो जाएगी 38। तो इसकी दूसरी संख्या इससे एक जोड़ देने पर हो जाएगा 39। अगर ऋण चिन्ह लेते हैं, माइनस चिन्ह लेते हैं, तो x का मान हो जाएगा -1 - 77/2 इज इक्वल टू, अब से दोनों माइनस हैं तो जुड़ जाएंगे 78/2। तो ये हो जाएगा भाग देने पर -39।
तो इसमें एक जोड़ने पर दूसरी संख्या हो जाएगी ऋण 39 + 1 = -38। तो संख्या हो जाएगी 38 और 39 अथवा ऋण 39 और ऋण 38। इस प्रकार से संख्या संबंधी जो सवाल हैं उनको हम करते हैं। इसमें एक प्रश्न और आता है, दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल दिया हुआ है, उन धन पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में मतलब सम धन पूर्णांकों का योगफल दिया हुआ है। अगर सम है तो एक सम संख्या से दूसरी सम संख्या में 2 का अंतर आता है। तो अगर 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8, इस प्रकार से एक संख्या अगर x मानेंगे तो दूसरी संख्या हो जाएगी x + 2 और फिर दोनों का गुणनफल हो जाएगा x × x + 2 = जो भी राशि दी हुई है उसको बराबर करके, और इसी प्रकार फिर ज्यों का त्यों आप गुणा कर लीजिए। x² + 2x = समथिंग जो दिया हुआ है, और फिर पक्षांतर करके आप x का मान निकाल सकते हैं। तो जो संख्या आएगी फिर उसमें 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगी आपकी दूसरी सम संख्या क्रमागत। और अगर विषम संख्या कहते हैं तो विषम संख्या भी देखिए 1 है फिर 3 है फिर 5 है, इसमें भी 2 का अंतर आता है। तो इसमें भी संख्या अगर पहली x मानते हैं तो दूसरी हो जाएगी x + 2, तो गुणा हो जाएगा x × x + 2 = जो मान दिया हुआ दोनों का गुणनफल। इस प्रकार से और फिर गुणा करके आप उसी प्रकार आप पक्षांतर करते हैं। तो इस प्रकार की जो सवालें हैं उनको आप लोग लगा लीजिए और उनका जो है अभ्यास कीजिए, और इस विधा को आप लोग तैयार रखें और आप लोग देखें, और इस वीडियो को आप लोग YouTube पर भी देख सकते हैं, उसको देखें, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।